अक्सर घरों में नाइत्तिफाकियाँ बढ़ती जा रही है। इल्म की ज़्यादती होने के बावजूद भी, अक्ल व शुऊर होने के बावजूद भी, अक्लमंदी, होशमंदी, माल दौलत, तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इसके बावजूद घरों के अंदर नाइत्तिफाकियाँ, रंजिशें, लड़ाई झगड़े, नफरतें, अदावतें बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है? एक तीसरी चीज़ है शैतानियत। अब वो चाहे असली रूप में इब्लीस की शक्ल में हो या हमारा नफ्स शैतानी शक्ल में हो या इस दुनिया की लहव लईब ज़ीनत और तफाकुर मोबाइल की शक्ल में हो या ईसाइयत और नसरानियत की शक्ल में हो, बहरे कैफ किसी भी तरह हो, हमारे घरों के अंदर नफरतें आ चुकी हैं, मोहब्बतें ख़त्म हो गई। और सबसे अहम और बेहतर चीज़ ये होती है कि घर के अंदर मोहब्बतें हों। हमारे बड़े बुजुर्ग मिसाल दिया करते हैं कि अगर घर के अंदर प्यार मोहब्बत कायम है तो वो घर जन्नत है, और अगर नफरतें अदावतें फैल गईं तो फिर वो घर जहन्नम बन गया। फिर उस घर के अंदर आग हसद की शक्ल में है, फिर उस घर के अंदर आग नफरत की शक्ल में फैली, फिर उस घर को आग जलाएगी अदावत की शक्ल में, फिर उस घर को आग जलाएगी बुग़्ज़ की शक्ल में। तो इस आग को बुझाने के लिए मोहब्बत कायम की जाए। खासकर मियाँ बीवी में, शौहर में, बीवी में नाइत्तिफाकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। यहाँ तक नौबत आ चुकी होती है कि शौहर यहाँ तक कहने पर मजबूर होता है कि तू अपने घर चली जा। यानी दो हैं, आपस में रहने के लिए तैयार नहीं। आखिर ये रंजिशें कैसे ख़त्म होंगी, ये बुग़्ज़ कैसे ख़त्म होगा? देखिए, मेरे आका ने तालीम दी है मोहब्बत की। हमें सबक सीखना चाहिए कि अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी बर्तन में पानी पीती हैं तो मेरे आका कहते हैं कि आयशा पानी बचा देना, सारा मत पीना, पानी थोड़ा सा बचा लेना। हजरत आयशा बचा देती हैं, पानी छोड़ देती है बर्तन में। तो मेरे आका फरमाते हैं कि आयशा ये तो बता कि तूने किधर से होठ लगाए थे, ये बर्तन तूने अपने मुंह से किधर लगाया था? हजरत आयशा फरमाती है कि या रसूलल्लाह, इस तरफ से मैंने पानी पिया। मेरे आका उस बर्तन को उठाते हैं, घुमाते हैं और फिर उधर से पानी पीते हैं। ये मोहब्बत की दलील है, मोहब्बत की दलील है। आज अगर घर के अंदर बैठे हुए मियाँ बीवी दो बातें करें तो माँ बाप लड़के के, बहू के सास ससुर एतराज करते हैं, लड़के को डांटते हैं, डपटते हैं कि तुझे कोई और काम नहीं, बीवी का गुलाम बन गया, रात दिन घर के अंदर मौजूद रहता। अल्लाह से माफी मांगो। आपको तो चाहिए था कि इनको करीब करें। अगर इनके अंदर कुछ दिलों में दरार पैदा हो गई है, उसको दूर करें। आप और उन दरारों में इजाफा कर रहे हैं। मेरे आका की तालीम पर गौर कीजिए। मेरे आका एक रोज सफर में निकले, फरमाते हैं कि आयशा चलो दौड़ते हैं।
दौड़ लगाते हैं। दौड़ लगाई, हजरत आयशा आगे निकल गई, क्योंकि वो दुबली पतली थी, थोड़ी सी आगे निकल गई, कोई हर्ज नहीं। कुछ अरसे के बाद फिर कहीं सफर में जा रहे थे, आका ने फरमाया कि आयशा चलो दौड़े। दौड़े कौन? सारी कायनात के सरदार दौड़ लगा रहे हैं। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ, उम्महातुल मोमिनीन के साथ, हजरत आयशा सिद्दीका के साथ। अब मेरे आका आगे निकल गए दौड़ में, फरमाते हैं कि आयशा हिसाब बराबर। ये एक मोहब्बतें पैदा करने के तरीके हैं। देखिए, शरीयत ने हर जगह झूठ बोलने को मना फरमाया, लेकिन बीवी के सामने अगर आपने कोई कीमती जोड़ा खरीदा था, फर्ज कीजिए आपने 500 रुपए का जोड़ा खरीदा, आप घर जाकर उसको 1000 का बतला सकते हैं, गुंजाइश है। बीवी को खुश करने के लिए, उसकी दिल शिकनी के लिए, दिल जोई के लिए, दिल शिकनी के लिए नहीं, दिल जोई के लिए। पहले क्या, बात लंबी होती जा रही है, मुझे तो सिर्फ एक वजीफा बतलाना था। आपस में मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाए, आपस की नफरतें खत्म हो जाए, उसके लिए एक मुझे आयत करीमा बतलानी थी, इसके लिए वजीफा बतलाना था। बात इधर से उधर घूम गई। इंशाअल्लाह किसी रोज तफसीलन कुरान और हदीस के ताल्लुक से मियाँ बीवी का क्या हक है, एक दूसरे का आपस में क्या हक है, वो सारी तफसील से बात आएगी इंशाअल्लाह। अब इस वक्त जहन में रखें कि अगर आपस में मियाँ बीवी में ना इत्तिफाकी है तो चाहिए कि वो 707 मरतबा 707 मरतबा यानी कि 7 तस्बीह और फिर 7 बार आपस में जिसे जरूरत हो। अगर बीवी नाराज ज्यादा रहती हो तो शोहर इस अमल को करे, और अगर शोहर नाराज रहता हो, शोहर की तरफ से कुछ ज्यादती हो, गुस्सा हो, तो फिर बीवी इस अमल को करे। 707 बार यह आयत करीमा पढ़े। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। यह आयत करीमा पढ़ें। शर्त यह है कि इखलास, एतकाद, खालिस भरोसा करके अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए सही नीयत के साथ, सही नीयत के साथ, बार बार कह रहा हूं सही नीयत, गलत नीयत, नाजायज काम के लिए नहीं, सिर्फ ये इजाजत है मियाँ बीवी के लिए। इसके अलावा अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो अगर अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ आएगी उसकी वो खुद जाने। ये आयत करीमा मियाँ बीवी को दोनों को करीब करने के लिए है। 707 बार पढ़ेंगे और पानी पर दम कर दें, पानी पर दम करके पिला दें जिसको जरूरत हो। 7 दिन तक ये अमल करें, सिर्फ 7 दिन तक, 1 हफ्ता ये अमल करें। इंशाअल्लाह इस 1 हफ्ते के अमल से पिछली 20-30 साल जिंदगी की नफरतें, शादी के बाद से अब तक की नफरतें खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह, और ऐसी मोहब्बत कायम होगी जिसकी मिसाल लोग देंगे, जिसकी मिसाल कायम हो जाएगी, और फिर कभी भी इंशाअल्लाह नफरतें पैदा नहीं होंगी। यह अमल बेहतरीन और मुजर्रब है। सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि आयत करीमा के ज़रिए से है, कुरान की आयत के ज़रिए से यह अमल है। जब कुरान से यह अमल है तो इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह आपस में प्यार मोहब्बत कायम फरमाए।